आप पहुंचे थे, क्या मुद्दे रहे? सबसे पहली बात तो एजेंडे में ऐसा कुछ खास नहीं था। झूठ की राजनीति की जा रही है। मैनिफेस्टो में जो जन चेतना की मैनिफेस्टो में जो मुद्दे थे उनमें से एक भी मुद्दा आज एजेंडे में नहीं था। एजेंडे में ऐसे मुद्दे थे ढक्कन लगाना, नाली चोरी करना, ये कोई शहर के मुद्दे नहीं है। शहर के मुद्दे हैं एनडीसी शहर का मुद्दा है, शहर का मुद्दा प्रॉपर्टी टैक्स शहर का मुद्दा है, प्रॉपर्टी आईडी पार्ट शहर के मुद्दे हैं। अब आप कहीं सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हर चौक चौराहे में आवारा पशु हैं। अगर हाउस में आप प्रस्ताव पास करोगे तभी उस पर कार्रवाई हो सकेगी। हम हाउस में पास करेंगे तभी सरकार उस चीज़ को अमली जामा पहना पाएगी। जब हम हाउस में कोई मुद्दों को ही नहीं रखेंगे, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे जो हमारे से रिलेटेड नहीं है, अब पुलिस कंप्लेंट हाउस में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये जो मेन मुद्दे हैं वो हाउस के मीटिंग से गायब थे, इसलिए आज ऐसी मीटिंग हुई है। अफसरों का रवैया किस तरह करनी? नहीं, अफसरों के पर तो लगाम लगी हुई है और हम लगाम लगाने के लिए सक्षम भी हैं। जो अफसर अपने से बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार करेगी। जन चेतना का मैनिफेस्टो लेकर पहुंचे थे। मैनिफेस्टो का अगर एक ही मुद्दा जन चेतना ने पूरा किया है तो मुझे बता दें, मैंने यही सवाल पूछे भी है आपका जन चेतना के जो आप लोगों ने वादे किए थे, जो उसमें से कोई एक भी मुद्दा इस एजेंडे में नहीं है। या तो इन्हें एजेंडा बनाना नहीं आता, 3 साल में अभी तक इनको एजेंडा बनाना नहीं आया, तो ये क्या विकास कार्य करेंगे या क्या करवाएंगे? भरी रही एजेंडा को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो मीटिंग है स्टार्टिंग से ही इलीगल मीटिंग के लिए हमने कहा था, क्योंकि जो एजेंडा हमें वो 5 दिन पहले दिए जाने चाहिए थे, वो तो कल दिए गए, 1 दिन पहले, वो स्टार्टिंग से इलीगल थी। हमने कहा और मेयर मैडम ने उसके लिए पूछा भी कौन कौन मीटिंग नहीं करवाना चाहता या कौन कौन इलीगल मीटिंग कहता है, लेकिन सबने सहमति जताई कि इसको प्रोसीडिंग को आगे चलने दीजिए। हमने फिर भी वो इलीगल मीटिंग होते हुए भी हमने कहा सभी सहमत है तो सहमत रहने दीजिए। लेकिन आगे जा करके एक मुद्दा आया कि पिछली मीटिंग के मिनट्स को कन्फर्म करने के लिए, उसके लिए फिर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और साथ साथ कहा जा रहा था कि मीटिंग के मिनट्स जो ऑलरेडी कंफर्म्ड है। कैसे कंफर्म्ड है? फिर वो यहाँ रखने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि मीटिंग के मिनट्स को कौन कंफर्म करता है? सभी मेंबर मिल करके करते हैं और वो मेजोरिटी से होगी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी मैटर जो है नहीं माना जा रहा तो उसके लिए वोटिंग करवाने का अधिकार है। उसके लिए 4 आदमी उठ करके कहें कि हमने वोटिंग करवानी है। यहाँ तो 10-12 लोग जो हैं वो मेंबर जो हैं एमसी जो हैं वो सब खुद डिमांड कर रहे थे वोटिंग करवा लीजिए, लेकिन फिर भी उसकी धज्जियां उड़ाई जाती। सेक्शन 57 में साफ साफ लिखा होने के बावजूद भी हमें वो एक्ट के सेक्शन को पढ़े ही नहीं दिया जाना जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं धज्जियां, हमारे नगर निगम की जो एक्ट बना उसके खिलाफ धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उस एकता का आज ये नतीजा है कि इस मीटिंग को इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए अगले उस तक पोस्टपोन किया गया है। देखिए, ये तो मैं खुद कहता हूँ कि ये मीटिंग जो है पिछले अगर 5 दिन पहले अगर प्रॉपर ढंग से एजेंडा दे करके बना ली गई होती, शायद आज ये वो देखने को ना मिलता, वो अगले 6 महीने का हमें इंतजार ना करना पड़ता। लेकिन हम अब जो है ये मीटिंग जल्दी करवाने के लिए हर हफ्ते हर कुछ ना कुछ जो है उठाते रहेंगे और इस मीटिंग को हम जल्दी करवा करके 2000 नौकरियां और देखिए, मैंने दोनों के खिलाफ, क्योंकि नगर निगम में अगर हम खड़े थे तो यहाँ पर मेयर मैडम हमारे जो है सर्वप्रिय थे और उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया गया था, मुद्दों को लेकर बात की थी। तो मैंने मुद्दे की बात उठाई कि अगर आपने 2000 नौकरियां की बात की थी, अभी तक 2000 नौकरियां नहीं दी गई। और अगर उसी के बाद जो है बीजेपी के पार्षदों ने बात उठानी शुरू की गई कि हमारे 9 साल में ये किया गया वो किया गया, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई साथ ही कि आपके कार्यकाल में सिर्फ चौक चौराहों को सजाने और पैसा कमाने के अलावा और कोई बात नहीं की गई और एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया। तो दोनों के खिलाफ जो है मैंने इस तरह से बात की है और जो सच्चाई भी है और आने वाले 2024 में दोनों को इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा।